मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुपम पांडे अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एडवर्ब से संबंधित जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आज सारी समस्याओं का हल इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एड का मतलब होता है विशेषण और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा समझाने का कि आपको इस वीडियो में एडवर्ब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए एडवर्ब की परिभाषा क्या है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, तो क्या है? एक एडवर्ब हमेशा वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताती है। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी परिभाषा है। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन क्या है बच्चों एडवर्ब पहचानने की? पहली कंडीशन में ये है कि एडवर्ब किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आई विल ईट लेटर। ठीक है, मैं बाद में खाऊंगा। यहाँ पर ईट है, ये क्या है? एक वर्ब। तो वर्ब की विशेषता क्या बता रही है? ठीक है, यानी कि ईट की जो क्वालिटी को बता रही है वो लेटर बता रही है, तो ये लेटर एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, यानी यहाँ पर वर्ब की क्रिया यानी कि वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? ठीक है, तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। दूसरा है ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बिजी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक एडवर्ब है और यहाँ पर भी एक एडवर्ब है, इसलिए एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है कि वह कैसा है? हमेशा व्यस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव की बताता है और दूसरे एडवर्ब की बताता है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि मोहन रन्स फास्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है मोहन तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब है, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? ठीक है, यहाँ पर फास्ट दिया है, वो रन की विशेषता बता रहा है, इसलिए फास्ट क्या हो जाएगा बच्चों? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर दूसरा। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया होगा। अब पॉइंट नंबर दूसरा हम आपको पढ़ाते हैं कि एडवर्ब की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई, अगर एडजेक्टिव में हम एलवाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। कैसे? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, केयरफुल। बच्चों केयरफुल एक एडजेक्टिव है, अगर इसमें हम एलवाई लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? केयरफुली, एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला है सैड। सैड में अगर हम एल वाई लगा दें बच्चों तो SADLY, सैडली, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में एल वाई आ जाए तो वो एडवर्ब होता है, चाहे वो कोई सा भी वर्ड हो। सक्सेसफुल है जैसे, तो इसके अंत में अगर एल वाई लगा दिया जाए, है ना, सक्सेसफुली कर दिया जाए तो एक एडवर्ब बन जाएगा। लाउडली है, ठीक है, इस तरह से। अब अगला है तीसरा पॉइंट, इसको समझने के लिए, अगर कोई वर्ड है
उसमें प्लेस, टाइम, मैनर, ठीक है बच्चों, मैनर, फ्रिक्वेंसी या फिर कोई डिग्री है, डिग्री का मतलब होता है बच्चों मात्रा, ठीक है, या फिर कोई रीजन है, ठीक है, या फिर कोई रीजन है, तो वहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, एडवर्ब वहां पर लगता है। जैसे हम आपको बताएं, जैसे प्लेस है, प्लेस यानी स्थान, ठीक है, जैसे हमने कहा बिहाइंड मतलब नीचे, हमने कहा हेयर यानी यहाँ, अबव माने ऊपर, देयर माने वहाँ। इस तरह की जो सेंटेंस इसमें वाक्य होते हैं, इस तरह के वाक्यों में जो शब्द होते हैं वहाँ पर हम एडवर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि प्लेस स्थान को बता रहा है। दूसरा है टाइम, टाइम को बता रहा है, जैसे कि नाउ अभी है, या फिर सून है, या ऑफन है अक्सर यानी है ना, या फिर एस्टरडे बोल दें, या फिर हम टुमारो बोल दें, या टुडे बोल दें। इस तरह की टाइम यानी समय को बता रहा है, कब चीज़ कब हो रही है, आज, कल, है ना, या बीता हुआ कल, या फिर अभी, ठीक है। इस तरह की चीज़ों में हम इस तरह के शब्दों में हम एडवर्ब का यूज करते हैं, यानी कि वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। अब है मैनर, मैनर में बच्चों क्या आता है, मैनर में मतलब एक हैबिट को बताता है, या एक कोई बस चीज़ को बताता है कि उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, जैसे कोई बैल, या फिर बैडली, है ना, या फिर गुड, तो ये सभी आपके, ठीक है, एडवर्ब कहलाते हैं। अब आगे है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी में मतलब कोई चीज़ की आवृत्ति, है ना, या फिर कोई एक निश्चित आप कह सकते हैं एक समय, है ना, जैसे कि ऑलवेज है ना, ऑलवेज है, या फिर सम टाइम है, या समथिंग है ना, इस तरह के शब्दों में हम, ठीक है, फ्रिक्वेंसी वाला शब्द होता है वहाँ पर हम एडवर्ब लगाते हैं। अब डिग्री यानी कि मात्रा, जैसे कि वेरी है, VER वेरी है, मात्रा है ना, मतलब वह बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा बच्चों, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे वेरी के बाद है टू है, या फिर क्वाइट है, ठीक है। इस तरह के शब्दों में हम एडवर्ब का यूज करते हैं, यानी एडवर्ब कहलाता है वो, ठीक है। अगला है रीजन, रीजन में जैसे सो है, डज है, ठीक है, या फिर हैंज है, ये सभी आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू कि आपको समझ में आए होंगे कि एडवर्ब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं। तो पहले कंडीशन क्या याद रखना बच्चों, कि एडवर्ब कोई भी हो, कोई भी वाक्य दिया हो, उस वाक्य में आप देखेंगे क्रिया, क्रिया की अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वहाँ पर आप एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कोई एक आपका एडवर्ब दिया है और दूसरा एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, तो वहाँ पर भी आपका एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई एडजेक्टिव हो और उसमें ly लगा हो, या आप सीधा याद कर सकते समझ सकते हैं कि कोई भी वर्ड हो उसमें ly लगा हो तो वो हमेशा एडवर्ब कहलाता है, कुछ भी हो, ठीक है। और चौथी चीज़ आपको याद रखनी है कि कोई प्लेस हो, या फिर कोई टाइम हो, मैनर हो, फ्रिक्वेंसी, डिग्री, या फिर रीजन, यहाँ पर आप एडवर्ब आपका, ठीक है, रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। उन्होंने दे दिया है, कोई भी शब्द दे दिया है, ठीक है, सैड दे दिया है, सैड, है ना, और उन्होंने कहा कि सैड एक वर्ड है और इस वर्ड का आप एडवर्ब बताइए, एडवर्ब क्या होगा, तो आपको बता देना है, ठीक है। या फिर कोई शब्द दे दिया है, कोई वर्ड दे दिया है और वहाँ पर एस्टरडे लिखा है और उन्होंने कह दिया कि चलो बताओ आप कि इस पैराग्राफ में या फिर इस सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ पर है, तो आप बता दोगे यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे एक टाइम को डिनोट करता है, बताता है। तो इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि एडवर्ब कहाँ पर कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो आई होप यू कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।